हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे पार्ट 3 की कहानी में। आखिरकार आज का मेरा जो मैटर रहा, जो पार्ट 2 में जैसे मैंने बताया था आप लोगों के बीच में कि हमारा किस तरह का चाय वाले से जब कलेश जब हो रखा था, जब कलेश हो जाने के बाद में काफ़ी सारा मैटर वहाँ पे फैल गया था। इसके बाद वहाँ पे मैंने उससे चाहा कि मैं फाइट कर पाऊँ, बट मैं सिंगल रहने के कारण मैं खामोश हो गया था। इसके बाद मेरे सपोर्ट में एक्शन लिए वहाँ के जो ऑफिस में बैठे हुए थे ऑफिसर, उन्होंने अपना एक्शन लिया और एक्शन लेते हुए वहाँ से उन्होंने बोला कि यहाँ से बिल्कुल ही इसे नहीं हटा सकती हो, क्योंकि जब यहाँ पे तुम नहीं था तब यहाँ पर इन्होंने चाय हम लोगों को दिया था। तो इस बात बोल के जब सपोर्ट किया था, जब एक्चुअली जब सारे ऑफिस के बंदे जब मेरे एक साथ जब सपोर्ट जब किए थे, तब मुझे एक हौसला मिला और वहाँ से मैंने फिर से जर्नी चालू किया। तो दोस्तों इस तरह चालू किया वहाँ पे, और बेचना में चाय बिक्री करने लगे। और इसके बाद वहाँ पे मैं किस तरह कमाए पूरा एक एक दिन में 2000 से 5000 6000 7000, एक दिन में 20,000 तक भी मैं यहाँ पे अर्न किया हूँ। कैसे अर्न किया हूँ मैं पूरी कहानी में आप जानिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। मिलता है फिर आप लोग। वहाँ पे थे गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिसर था वो, उसमें सारे ऑफिसर लोग वहाँ बात किए कि आप यहाँ भी जब नहीं थे तब ये बंदा हम लोगों को चाय पिलाया है, और यहाँ हटाने वाला होते कौन? तो कोई इसे हटा नहीं सकता। तो ये बात मैंने बोल दिया कंपलसरी कि हटा नहीं सकता। तो इसके बाद मुझे भी एक हौसला मिल गया कि मैं इससे फाइट कर सकता हूँ, यानी कि इससे मैं लड़ सकता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं, हम नहीं हटेंगे, यहाँ पे हम भी चाय बिक्री कर रहे हैं। तो इस तरह मैंने जब बात किया तब जाकर के वो भी एक नॉर्मल सा हो गया, और दोबारा फिर हमें पूरा कभी कोई बात पे अटेंड नहीं करने लगा। अब मेरा वहीं पे बेचना था। इसके बाद इस तरह मेरा काफ़ी दिनों तक हम लोग का चला, करीबन 1 से 1.5 साल। इसके बाद इसी के दरमियान क्या बीच बीच में हम लोग जब सीजन हुआ करता था काम का, तो होटल लाइन का काम, तो वहाँ से मैं आता हूँ और आकर के अपना होटल लाइन का भी काम में जाया करता था। कैसे? कैटरिंग का जो काम होता है, कैटरिंग का काम के लिए निकला करता था। और कैटरिंग का काम में जब हम शुरुआत जब किए थे, तो उस टाइम हमने बोला था, मेरा छोटा भाई जो वो उसे, कि हमें कैटरिंग का काम में लेके चलिए। तो बोला अभी कुछ काम आप जानते नहीं हैं, तो यहाँ पे कैसे कर पाए, कैटरिंग का काम अलग होता है। तो इसके दरमियान मैंने महज 10 से 15 काम मैंने फ्री में काम किया था। मतलब मुझे सिर्फ वहाँ पे खाना मिल जाएगा वही बहुत है। बट वहाँ पे जाने के बाद में मुझे उस काम करने का इसमें दिलचस्पी ये था, क्योंकि जब कैटरिंग का काम होता है तब बंदा को छुट्टी बहुत ज़्यादा, छुट्टियाँ जो है ना बहुत ज़्यादा ही मिलता है। क्योंकि आज मुझे फील हो रहा है कि आज मैं उसका काम कर रहा हूँ, तो मुझे आज बहुत ज़्यादा छुट्टी लग रहा है कि इतना सारा छुट्टी नहीं होता, काम होता तो मुझे ज़्यादा बेनिफिट होता। बट ऐसा है कि ये चीज़ भारी पड़ रहा है, लेकिन उस टाइम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये बात। तो दोस्तों इस तरह करके मैंने वहाँ से धीरे धीरे करके मैंने काम में पहुँचा। इसके बाद से कैटरिंग में मेरा सैलरी हुआ फर्स्ट टाइम 50 रुपया, सेकेंड टाइम 200 रुपया, इसके बाद फिर हो गया 150 रुपये। 3 महीने के अंदर में ये जर्नी रहा, उस तरह हो गया। इसके बाद इससे भी अधिक हमने काम करने लगा था चाय का। चाय का जब काम कर रहा था, चाय का काम मेरा क्या था कि उसमें मेरा कोई लाइफ नहीं था, जिस कारण से ही मैंने कैटरिंग पे ज़्यादा फोकस किया था। और मेरा उसमें तो 300 से भी प्लस कमा रहा था। बट 300 रुपये में क्या है, मेरा संग जो कम काम कर रहे थे, तो उससे हमारा हल्फा खर्चा भी ज़्यादा था, क्योंकि मूवीज़ वगैरह देखना और भी लोगों के संग में जितने भी दोस्त सारे रहते सारे को रात में नाइट शो मूवी देखने जाना, ये सब काम हम लोग सब बहुत ज़्यादा मतलब किए हैं उस टाइम में। और इसके बाद वहाँ से जब निकला, जब काम सीखना शुरू हो गया, जब काम करने लगे, तो इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैंने काम पूरा सीख लिया। कैटरिंग का जो हमारा मान लिया होता, जो मेरा छोटा भाई पूरा जो एडुकेट मेरा नाम जो सिखाने का पूरा, मैं पूरा मास्टर मेरा वही है। तो वहाँ जब मैंने काम सीख लिया, काम सीखने के बाद में सब बंदा का नज़र में देखा कि ना हाँ कौशल काम जानता है, अच्छा काम जानता है, तो वो भी हमें काम देना शुरू किया, अगला भी देने लगा। तो हर जगह का रेट था कहीं, जिसके पास मैंने काम सीखा उस दिन कुछ दिन तक के हमें शायद 50 रुपये कम दिया था। बट वो भी मुझे अच्छा था, क्योंकि 200 ये दे रहा था, अगला का 250 रुपये रेट था। और उसके बाद वहाँ से एक दिन का मैंने रेट बताया, जो बताया आपको कि 250 और 300। तो दोस्तों वहाँ पे मैं उस टाइम ये देखा कि जो 250 और 200, सॉरी, तो 250 जब मिल रहा था, तब उस टाइम ये मैं सोच रहा है, अगर मान लीजिए मैं इस टाइम अगर 8 दिन मैं काम करूंगा, तो मुझे पास में आ जाएगा कंपलसरी 2000 रुपया। 2000 रुपया का मैं एक 15 दिन में गांव से घूम के आ सकता हूँ। उस टाइम के सोच एक ऐसा था कि मैं 2000 में गांव में घूम के भी आ सकता हूँ, और इससे गांव में खर्च भी दे सकता हूँ। उस टाइम इस तरह का ये था। बट उस टाइम का जो ये मैटर था कि
उतना जब मैंने देखा उस तरह काम करने के बाद ये सोच अपना रखा करते थे। इस तरह काम फिर करते करते वहाँ से क्या होता है कि फिर से मैं आता हूँ कैटरिंग में जो जिसके ज़्यादा काम होने लगता है, तो एक बंदा मुझे देखा काम, तो कंपलसरी वो अधिकतर मुझे काम देने लगा, क्योंकि उसका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आज भी हमारा पास में भोज कैटरर में वो काम मैं कराया था। काम कराने के बाद में क्या करते हैं, मैं 1 से डेढ़ महीने तक हम काम करते हैं। काम करने के बाद में पूरा टोटल हम इतना पता है मुझे कि 7,500 रुपया लगभग मुझे नहीं मिला उसका। नहीं मिला, इसी के दरमियान मेरे साथ में क्या होता है कि मेरा जो फर्स्ट कैटरिंग लाइन में हम घुसने का जो मेरा एक होता है कि खुद का काम करना, ये मुझे कब से मेरा भाव हमारे ऊपर हुआ। क्योंकि हम जब मैंने काम करने पर गया था वहाँ पे, काम करने जाने के बाद में एक हमारा संग में जो अगला वहाँ पे जो काम कर रहे थे, जो पूरा हेड मास्टर थे, यानी कि जिसको ठाकुर बोलते हैं हम लोग, वो थे। वो वहाँ से क्या कर रहे थे कि पूरा खाना जो बना रहे थे, वो हमें बोला, ए नान बना देगा। वो बंगाली में बताया, ए तू हमें नान मानिए देवी, ये मतलब बोला था। तो हमने बोला हाँ बना देंगे, कितना बनाना है बोलिए। तो बोला ये 300 आदमी का काम है, कितना लोगे बताओ। तो हमने उस टाइम उसको बताया था रेट, आपसे हम लेंगे 1,800 रुपया। तो वो बोला ठीक है ले लेना। बट ये काम के लिए उसे बोला गया था, जो जिसका काम हम करने गए थे वहाँ पे, उन्हीं को पहले बोल रखे थे, लेकिन वो मना कर दिए, काम मना नहीं किए। तो वो बोला हाँ, वो ऐसा एक लैंग्वेज में है बात किया, दूध बना की काज देवे तुम क्षमता आज काज देवर, मैंने तुम्हारा हिम्मत है काम देने का, तुम काम देगा, काम हमको बोल रहा है। तो इस तरह का मैंने एटीट्यूड में बात करने का ये उसे समझ में नहीं आया, जिस कारण से शायद ये काम उन्हें नहीं दिया, क्योंकि वो रेट 1,200 रुपये बताया था यार, हमने 1,800 रुपये बताया था। इस बात आई हम एक रफली मुँह से मेरा निकल गया 18 रुपया बोला, वो बोला हाँ देंगे। उसके बाद वहाँ जब काम करने जाते हैं, हम और एक बंदा और था मुमताज बोल के, उसे लेके जाता हूँ काम करने के लिए। और जब वहाँ मैं काम करने जाता हूँ, तो जाने के बाद में वहाँ देखता हूँ क्या कि जो मेनू हमारा है सिर्फ नान, नान को मैंने बनाया क्लियर करता हूँ 10:30 बजे रात तक के। इसके बाद वहाँ से मुझे पैसा पेमेंट फुल मिल जाता है, और मिलता है टैक्सी का भाड़ा, वो 200 रुपया। 200 रुपया टैक्सी का भाड़ा मिलता है। तो उस टाइम हम लोग 110 रुपया में टैक्सी वहाँ से लेके चला जाता। ढाकुरिया में काम होता है, वहाँ से मैं आता हूँ फिर मेहदी बेगान। और वहाँ आने के बाद में लगभग लगभग एक काम का 8 दिन के बाद या 10 दिन बाद पता चलता है कि ये काम कौशल ने किया। उसने पूछा था, बोला हाँ हमने किया है काम। इसके बाद बोला कि देखा है तो मेरा काम जो कर रहा है वो मेरा ही पार्टी का काम कर लिया। अब मैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया, आखिर ये तो हुआ क्या, क्योंकि उस टाइम हम बताया था नहीं, उसके पास में काम कर रहे थे कंटिन्यू। अब यहाँ से मैं ये सोच रहा, बोला ये काम कर दिया होगा, 700-800 में काम कर दिया होगा, ऐसा मैंने बहुत तरह का लोग मैंने बोले, जितने ये मार्केट में पूरे जो हेड थे सारे लोग, सब मैं जो सब थू थू कर रहा था मेरे को। अब यहाँ पे मुझे दिक्कत इस मैटर से आया कि मैं जब बोलना चाह रहा हूँ कि मैं ना ही 1,200 लिया हूँ, ना 1,200 से कम लिया हूँ मैं, बल्कि 1,800 रुपये लिया है। अगर इसका आप प्रूफ लेना चाहिएगा तो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है, बस झूठ बोलेगा तो मैं एक तपड़ाक मारूंगा ना। इस तरह मैं बात को कोई बोल चलने ही नहीं दे रहा था। इसके बाद मैंने वहाँ पे साइलेंट हो गया। मैं जो बोलता है बोलने तो मैटर किया, अगर मान लीजिए हम उससे कम में किए रहते और उसको हमें बोला काम करने, तब मैंने काम किया। अब वहाँ काम किया, इसके बाद मुझे उस टाइम मोबाइल निकल गया था, जो कि मोबाइल का उस टाइम शुरू शुरू में 1100 में मोबाइल निकला था। मैं क्यों ना कि मोबाइल में ले लूँ। ये लगभग लगभग हमारा लग रहा है 2007 का बात है या 8 का। तो उस टाइम मोबाइल जब निकल चुका था, तो मोबाइल में लेने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास किया, फिर मोबाइल भी मैंने लिया। मोबाइल लेने के बाद में जब इस तरह कहीं कहीं जब काम ज़्यादा, तो नया जो पार्टी मिला था उसका नंबर लेना शुरू किए। क्योंकि जब मेरे फर्स्ट काम में ही जब मैंने देखा कि मुझे एक बंदा को देने के बावजूद भी हमारे पास में बच गया 1,400 रुपया, क्योंकि अगला को मैंने 250 की जगह पर 300 पेमेंट किया था। इसके बाद भी मेरे पास 250 रुपया पेमेंट बचता है, क्योंकि भाड़ा में भी मेरे पास में 120 रुपये, सॉरी 80 रुपये का आसपास बचा था। ये पैसे को देख कर के उस टाइम मुझे बहुत ही ज़्यादा समझ में आया कि इतना रुपया मेरे पास में आकर जो सो आ गया है। तो अगर मान लो काम अगर हम 4-5 करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा होगा। वहाँ से जब मैंने काम करना शुरू किया, इसके बाद फिर वहाँ से कुछ खड़गपुर आना शुरू, खड़गपुर में 1-2 काम मिला था। इसके बाद और भी जो बंदा का बताया काम किया, तो वो भी 1-2 काम दिया था। फिर एक बार बस में एक कैटर वाला मिला मुझे, वो काम दिए, जो कि वो थे गांगुली बगान का पार्टी। अब यहाँ से वही काम जब करने लगे, इसके बाद क्या है, 4-5 ठो अपना काम हो गया, जिसका काम बहुत ही मैंने कम के मुताबिक काम हो रहा था। बट मार्केट में जो काम होता था वो सब जानते हैं, कौन सा काम हाथ अच्छा है, काम अच्छा है। तो वो भी मुझे काम देना शुरू कर दिया। अब काम देना जब शुरू करे दोस्तों, इसके बाद वहाँ से हम जो सो क्या करते हैं, जब सीजन मेरा ऑफ हुआ करे तो फिर से हम जाते हैं जहाँ पे मैंने चाय बिक्री करा था। क्योंकि सीजन जब ऑफ हो गया था, तो हमने वहाँ पर चाय क्यों ना बिक्री करेंगे, क्योंकि चाय
अब मुझे वहाँ रह करके तो करना पॉसिबल तो है नहीं। अब मैं यहीं पे रह करके हम यहाँ से मैं जा सकता हूँ। तो यहीं से मैंने एक देखा, हमने कि बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि चाय बेचने में एक शर्म वाली बात है, उस टाइम शर्म वाली बात को फील ही नहीं कर रहा था। कारण का फिर भी एक केटली लिया, बड़ा केटली लिया, टीना लेवेंटी का जिससे होता है, वो निकाला। फिर वहाँ पे जब बेचा करता वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद में अचानक देखते हैं क्या, मैंने जितना भी सारा ऑफिस था सब ऑफिस उड़ गया है। सिर्फ नीचे का बचा हुआ था जो गवर्नमेंट का था, बाकी ऊपर जितना गवर्नमेंट था वो सारा उड़ गया था। अब वहाँ जाने के बाद में हम तो सोचा अब तो मेरा 3 महीना मेरा बेकार जाएगा। 3 महीने इसका सीजन चलता नहीं, जिस तरह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीना नहीं चलता है। तो वहाँ पे मैं पहुँचने के बाद क्या करता हूँ कि वहाँ से अपना जो भी मैटर देखता हूँ कि जो ऑफिस था, ऑफिस की जगह पर ऑफिस में जितना बंदा काम कर रहे थे उससे अधिक लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, फर्नीचर का काम कर रहे हैं, तो कोई राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, तो कोई सब अपना अपना अलग अलग काम वहाँ पे सब मिस्त्री लोग लगे हुए हैं। तो वहाँ पे जब काम हो रहा था फर्नीचर का, तो वहाँ पे एक लेबर ने बताया कि भाई चाय कितने का, मुझे चाय दे दो तो मैं चाय पीना है। इस तरह के वो सारे लोग वहाँ पे एक साथ हाँ हाँ करते करते लगभग लगभग समझ लो कि 80-90 चाय वहाँ पे एक फ्लोर में लिया। और वहाँ पे 3 फ्लोर में काम कर रहा है, तीनों फ्लोर में वैसे ही बंदा वहाँ पे लगा हुआ था। तो दोस्तों जब वहाँ पे एक बंदा जब बोला हमें कि यहाँ इस जगह पर मुझे चाय दो, उस तरह एक साथ में उधर मुझे दो, इस तरह करते 80-90 चाय में वहाँ पे बिक्री कर दिया। 80-90 चाय जब मेरा बिक्री हो गया, इसके बाद मैंने जब सेकेंड में उसके ऊपर में गया, 6 फ्लोर, 7, 8, ये सब में जब मैंने चढ़ने के बाद में जब देखा इसमें कि सारा सब जगह लगा वो सब बंदा इस तरह करे करीबन, वहाँ पे मेरा सारा केतली में 200 कप चाय, पूरा 200 कप चाय खत्म। अब वहाँ जब मेरा बहुत केतली का साइज उस टाइम बड़ा भी था, तो जब मेरा पूरा तुरंत खत्म हो गया, फिर नीचे गया, फिर से मैंने बनाया। बनाने के बाद में 2 से 3 दिन तक इस तरह चला। 2 से 3 दिन में लगभग कभी 1500, कभी 1200, कभी 1800 इस तरह का सेल कर रहे थे। अब इस तरह सेल करने के बाद में क्या होता है कि वहाँ से मैं अचानक सारे ठेकेदार जो आता है वो मैंने हर रोज पेमेंट किया कर रहा था। अब उन्होंने बता दिया कि मुझे मेरे पास में पैसे लेने के लिए जब आओगे तो हफ्ते में एक बार आओ, वीकली कर दिया। तो इसमें क्या, मैंने जो भी बंदा क्या देखा, यहाँ पे सारे लोग काम कर रहा है तो क्यों ना वीकली काम करेंगे। और इस तरह मैंने वीकली लेना शुरू कर दिया। और वहाँ भी बता रहे कि मेरा इस तरह का भी टाइम आया है कि एक एक दिन में मैंने वहाँ पे 20-20 हज़ार रुपया कमाया है। ये कैसे कमाया है मैं आपको पार्ट 4 में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि जो अभी का बहुत ये लॉन्ग हो चुका है, तो मैं यहीं पे आप वीडियो को एंड करता हूँ। और मेरा जो पार्ट 4 आने वाला है उसमें मेरा पूरा हिस्ट्री, आखिर एक एक दिन 20-20 हज़ार रुपया कैसे मैं वहाँ चाय बेच के कमाया, इसका मैटर वहाँ पे क्या जर्निंग है, मैं उसका पूरा डिटेल से बताएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगा वो कहानी मेरा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।